बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मौजज़ात आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा आला मर्तबा अता फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को एक पाक दामन औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा फरमा कर आप अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी किताब अंजील नाज़िल फरमाई और साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात भी अता फरमाई और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपकी रहनुमाई फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े मौजज़ात अता फरमाई। खुदा आप अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, गोद में बातें करना भी बहुत बड़ा मौजज़ा था। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम किसी भी मुर्दा आदमी के पास जाकर उसे कहते कि अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा हो जा, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़िंदा हो जाता। आप अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदा बनाकर इसे कहते कि अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ जा, तो वो परिंदा जानदार बनकर उड़ने लगता। आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधों और कोहड़ के मरीज़ों में मुब्तला लोगों के जिस्म पर हाथ फेरते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाते और लोग जो खाते और जो ज़ख़ीरा करते आप अलैहिस्सलाम इन्हें इसके बारे में बता दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इनाम ये भी था कि उसने आप अलैहिस्सलाम के चंद पैरोकारों को आपका हवारी बना दिया। जब आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें अमान की दावत दी तो वो अमान लाकर अल्लाह ताला और आपके फरमा बरदार बंदे बन गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को हुक्म दिया कि 30 रोज़े रखें। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए 30 रोजे रखे। जब 30 रोजे पूरे हो गए तो इनमें से कमजोर अमान वालों ने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि वो आसमानों से हमारे लिए दस्तरखान नाज़िल फरमाए ताकि हम इसमें से खाएं और माशी परेशानियों से आज़ाद होकर अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि अल्लाह से डरो, इस किस्म का सवाल ना करो, ऐसा ना हो जाए कि यह दस्तरखान तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाए। मोमिनों की तो यह निशानी है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करते हैं, मेहनत मजदूरी के जरिए रिज़्क़ तलाश करते हैं। हवारियों ने कहा इस दस्तरखान की हमें जरूरत है। इसके अलावा जब आसमानों से रोजी उतरेगी और हम अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा कर लेंगे तो हमारा दिल और ज्यादा मुतमईन हो जाएगा, हमें आपकी नबूवत की सदाकत का पक्का यकीन हो जाएगा और हम ये गवाही देंगे कि आसमान से दस्तरखान का नज़ूर अल्लाह ताला की एक अजीम निशानी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ यहूदी 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय कुफर पर जमे रहे और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की वालदा पर यूसुफ नजकारी के साथ बदकारी का इल्जाम लगाया, जो कि एक नेक आदमी बैतुल मुक़द्दस में इबादत में मशगूल रहता था। दूसरे गिरोह कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करके आप अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के मकाम से बढ़ाने की कोशिश में लग गए और इनमें से बाज ने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह करार दिया और बाज ने अल्लाह का बेटा करार दिया। तीसरा गिरोह कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम पर इसी तरह अमान ले आए जैसे हज़रत ईसा सलाम ने उन्हें तालीम दी थी। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और रसूल तस्लीम किया। यही तीसरा गिरोह नजात के मुस्तहिक ठहरे और यही उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए अहले किताब अपने दीन में हद से आगे ना बढ़ो, अल्लाह की शान में सिर्फ सच्ची बातें ही कहो। मसीह ईसा बिन मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और इसके कलमे कुन से पैदा हुए हैं, जो अल्लाह ने मरियम तक पहुँचाया था और इसकी तरफ से एक रूह है। इसीलिए तुम अल्लाह और इसके रसूलों पर अमान लाओ और ये ना कहो कि अल्लाह 3 है। ये कहने से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह तो सिर्फ एक ही माबूद है, वो औलाद से पाक है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब कुछ उसी का है। अल्लाह हर काम बनाने के लिए काफ़ी है। मसीह अपने आप को अल्लाह का बंदा समझने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे और ना ही मुकर्रब फरिश्ते इसकी बंदगी में आर महसूस करते हैं। जो अल्लाह की इबादत को आर ख्याल करे और तकब्बर करे तो अल्लाह इन सब को अपने पास जमा करने वाला है। जो ईमान लाकर नेक अमल करते रहे अल्लाह इन्हें इनका पूरा पूरा अजर देगा और अपने फजल से इन्हें और ज्यादा भी अता करेगा। लेकिन जिन्होंने इबादत में आर महसूस की और तकब्बर किया अल्लाह इन्हें दर्दनाक अजाब देगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ये गवाही दे कि अल्लाह के अलावा सच्चा माबूद नहीं, कोई भी इसका शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह का वो कलमा है जो अल्लाह ताला ने मरियम की तरफ भेजा और इसकी तरफ से आने वाली एक रूह है और जन्नत एक हकीकत है और जहन्नम भी। अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों को ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।
खवाह उनके नेक अमाल कम ही क्यों ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मखलूक और इंसान थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाते और बुराइयों से रोकते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में यह वाज़ा कर दिया कि ना मैं अल्लाह हूँ, ना अल्लाह का बेटा, और ना ही मेरी वालदा अल्लाह ताला की बीवी है। मैं और मेरी वालदा अल्लाह ताला के मामले में ज़र्रा बराबर भी शरीक नहीं। जो लोग भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह होने या अल्लाह का बेटा होने का अकीदा रखते हैं वो सरासर नुकसान में हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरों को खिलाता है मगर खुद नहीं खाता, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा इंसानों की तरह खाना खाते थे।